क्लास 9 की एक बेहतरीन टॉपिक वर्क एनर्जी पर बात करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, जब हम लोग चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, अब उस फोर्स के कारण क्या वर्क डन होने वाले हैं, काम कैसे होता है। जैसे हमने फोर्स पढ़ा है, व्हाट इज फोर्स, पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल फोर्स, और फोर्स इज द एक्सटर्नल एजेंट व्हिच चेंज फॉर मोशन। अभी हम जो बात करेंगे उसका नाम है वर्क। और वर्क क्या है, कैसे होता है, कैसे ये काम करता है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फोर्स किसी भी चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वर्क जो हम लोग काम पढ़ेंगे, काम के बारे में पढ़ेंगे, वर्क के बारे में पढ़ेंगे, क्या उसमें फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, क्या फोर्स के कारण काम होता है, इन चीजों के बारे में आज हम डिटेल्स में बात करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस वर्क क्या होता है। वर्क, पहले इसका डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे, तो अगर आप किताबों में जाओगे तो उसका जो डेफिनेशन दिया हुआ है, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर आप डेफिनेशन में जाएंगे ना, तो उसका जो डेफिनेशन दिया हुआ है, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मैंने प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस किया था कि फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर भाई वेक्टर, दोनों वेक्टर का अगर आप प्रोडक्ट करोगे, अगर दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट करोगे, तो जो क्वांटिटी होगा वो तो वेक्टर हो सकता है या भी स्केलर भी हो सकता है। कब वेक्टर होगा, कब स्केलर होगा, जब दो वेक्टर की आप डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा, तो उसकी जो रिजल्टेंट होगा, इट विल बी द स्केलर क्वांटिटी। तो हम इस डेफिनेशन को अगर इस तरह से लिखेंगे कि वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क किसका प्रोडक्ट है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की स्केलर प्रोडक्ट है। वर्क क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की स्केलर प्रोडक्ट है। अब क्लास 9 के बच्चों को डाउट होगा कि सर आप क्या लिख दिए, व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट, क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट। तो देखो बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट क्या है कि मान लीजिए अगर दो वेक्टर को आप, दो वेक्टर जैसे हैं ए वेक्टर बी, दोनों की डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे तो वो हो जाएगा एक स्केलर क्वांटिटी। अगर आप दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो आएगा रिजल्टेंट वेक्टर इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो वर्क क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। और वी रिप्रेजेंट वर्क लेटर W, कैपिटल W। वर्क को हम लोग कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो फॉर्मूला हम लिखे हैं, डेफिनेशन जो लिखे हैं, उसको अगर हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो हम लिख देंगे W इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर F डॉट वेक्टर S। अगर हम इसको हटाएंगे तो हमको पाया जाएगा W इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं FS। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ना इसकी यूनिट की बात कर ले बच्चों, अगर हम इसकी यूनिट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, तो हम वर्क का यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर। क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर। वर्क, इसका कौन सा यूनिट बात कर रहे हैं हम, इसकी एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। कौन सा यूनिट, एसआई यूनिट। जैसा कि मैंने तुम लोगों को पढ़ाया, यूनिट बहुत तरह का होता है। एसआई यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट होता है,
एमकेएस यूनिट होता है, एपीएस यूनिट होता है। हम किस यूनिट की बात कर रहे हैं यहाँ पर? एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। कौन सा यूनिट है ये? एसआई यूनिट्स। और फोर्स की वर्क की जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को हम लोग कहते हैं बच्चों जूल कहते हैं। जो न्यूटन मीटर होता है वो जूल होता है। तो आज हम जो वर्क के बारे में पढ़े इतना जान लिए कि वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कौन सा प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट। तो हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला? W इक्वल टू Fs। और इसकी जो एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर, और इसी को हम लोग कहते हैं जूल। अब हम इसकी सीजीएस यूनिट को भी जान लेते हैं। सीजीएस जो छोटा यूनिट होता है, इसकी सीजीएस यूनिट जो होता है वो होता है आर्क। क्या होता है? आर्क।